सभी अपने स्थान पर बैठ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कांति नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कांति नारायण वासुदेव। हे नारायण वासुदेव, हे नारायण वासुदेव, हे नारायण बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की जय। हरि ओम। हरि ओम। हरि हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सच्चिदानंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुं महेश्वरान्। सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। वागर्धाविव सम्पृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये। जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वर। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारूपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात्। पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
नमस्तस्मै भगवते श्रीकृष्णाय कुण्ठवेधसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्यविहारिणे नमो नित्यविहारिणे। कि आज भी तेरा आसरा और कल भी तेरी आश, आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आश, घड़ी घड़ी तेरा आसरा छरी तू 12 मास, घड़ी घड़ी तेरा आसरा तू 12 मास। दाता के दरबार में सभी बैठे हाथ जोड़, दाता के दरबार में सभी बैठे हाथ जोड़। देने वाला एक है मांगत लाख करोड़, देने वाला एक है मांगत लाख करोड़। अवगुण हरे की विनती सुनहु गरीब नवाज, अवगुण हरे की विनती सुनहु गरीब नवाज। जे हम पूत को पूत हैं शरण पड़े की लाज, जे हम पूत को पूत हैं शरण पड़े की लाज। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। हम सब की यह प्रार्थना भगवन पूरी हो, हम सब की यह प्रार्थना भगवन पूरी हो। माँ की झांकी शाम की बसे हृदय के बीच, माँ की झांकी शाम की बसे हृदय के बीच। जब चाहूं दर्शन करूं झटपट आंखें मीच, जब चाहूं दर्शन करूं झटपट आंखें मीच। बैल पर शिव जी मिले गरुड़ बैठ भगवान, बैल पर शिव जी मिले गरुड़ बैठे भगवान। सिंह बैठे दुर्गा मिली मेरे पूर्ण हो सब काम, सिंह बैठ दुर्गा मिली मेरे पूर्ण हो सबका। कथा प्रारंभ होत है सुनहु वीर हनुमान, कथा प्रारंभ होत है सुनहु वीर हनुमान। श्री राम लक्ष्मण जानकी मेरा सदा करो कल्याण, श्री राम लक्ष्मण जानकी मेरा सदा करो कल्याण। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। तुलसी ऐसे दास की लाज रखो भगवान, तुलसी ऐसे दास की लाज रखो भगवान। लाज रखो भगवान हमारी, लाज रखो भगवान सबकी लाज रखो भगवान सबकी लाज रखो भगवान। बोलिए एकदंत भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बारंबार नमन करते हुए प्रणाम करते हुए परम पुनीत पवित्र व्यासपीठ के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए नमन करते हुए
गोगामाड़ी मंदिर में अधिष्ठात्री समस्त देवी देवताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए भगवत कृपा से दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में वर्णित आचार्य प्रवृंद, संगीत बंधुगण, इस कथा के मुख्य यजमान परिवार श्री दिलीप कुमार शर्मा जी, उनकी सहधर्मिणी श्रीमती उषा शर्मा, उनके सतपुत्र पुत्री पौत्र नाती, समस्त इष्ट मित्रों सहित भक्तिमती मातृशक्ति देव स्वरूप सज्जनों और जहाँ तक भी इस ध्वनि को श्रवण कर रहे हैं समस्त धर्म प्रेमियों, मैं व्यासपीठ से बहुत आदर के साथ आप सभी को भगवान श्री राधा कृष्ण जी का रूप मान करके व्यासपीठ से नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए भगवान की इस परम पुनीत मंगलमयी लीला में आज के द्वितीय दिवस की लीला में हम प्रवेश करें उससे पूर्व आज बड़े प्रेम के साथ सभी भगवान नाम का स्मरण करते हुए अपने मुखारविंद को, अपने हृदय को पवित्र बनाते हुए धीरे से आज की ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे। थोड़ा सा संगीत हल्का नीचे ना, थोड़ा बहुत आवाज ज्यादा हो रही है। प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की, राधे श्याम 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 राधे श्याम। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो, जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो, राही ना सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। राधे श्याम 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 राधे श्याम। रंग लो अपने रंग में मुझको, रंग लो अपने रंग में मुझको, जिससे ना कुशंग का रंग चढ़े, जिससे ना कुशंग का रंग चढ़े। दुनिया के प्रेम में पागल हूँ, अपना करके पागल कर दो। दुनिया के प्रेम में पागल हूँ, अपना करके पागल कर दो। राधे श्याम राधे श्याम राधे
श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। पाकर के आपकी भक्ति प्रभु पाकर के आपकी भक्ति प्रभु रहते जो झूमते मस्ती में रहते जो झूमते मस्ती में करुणा करके हम भक्तों को उन मस्तों में शामिल कर दो करुणा करके हम भक्तों को उन भक्तों में शामिल कर दो। राधे श्याम 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 राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इस प्रकार से भगवान के इस परम मंगल में प्रेम प्रिय नाम का स्मरण इसका गान करते हुए आज की भगवान की मंगलमयी लीला में जो सब प्रकार से भक्तों के हृदय को पवित्र बनाने वाली दिव्य कथा कल आप श्रवण कर रहे थे। कहाँ पर कल की कथा छोड़ी थी याद है भक्तों को? प्रेम से कह दो राधे राधे। जब कथा विराम होती है ना उस समय पर भी ध्यान रखा करो कि कहाँ पर आज कथा ने विश्राम, बोलो आज कहाँ पर कथा ने विश्राम लिया है। क्योंकि फिर क्या होगा ना, अगले दिन जब पूछा जाएगा तो फिर भूल जाओगे। हाँ हाँ बहुत अच्छी बात। कहीं ऐसा ना हो कि उठते समय तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो इसलिए कथा में अंतिम प्रसंग चल रहा हो, विराम हो रही हो तो ध्यान रहे, अगले दिन पता रहे कि कहाँ से हमें कथा आगे सुननी है। चाव भी रहता है मन के अंदर कि आज यहाँ से कथा प्रारंभ हो। धुंधकारी जिसकी माँ अनेक प्रकार से दुखित होते हुए चिंतित होते हुए कुएं में जाकर के गिर जाती है, आत्महत्या कर लेती है। माँ भी कुएं में जाकर के मर गई, प्राण निकल गए। पिताजी तपस्या करने पहले ही चले गए थे। गोकर्ण जी भगवान का भजन करने के लिए तीर्थों पर निकल गए। अकेला रह गया धुंधकारी। अब तो फ्री हो गया, किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहा, भय नहीं रहा, कोई चिंताएं नहीं रही। जो मन करता है, जैसा मन करता है वैसा करने लगा। अनेक प्रकार से सब प्रकार के व्यसनों में फंसता चला गया। यहाँ तक कहते हैं हमारे कि उसने 5 वेश्याओं को लाकर घर में रख लिया। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 प्रकार के विषय हैं। ये विषय ही वासनाएं बन जाती हैं। ऐसे उन 5 प्रकार के विषय वासनाओं युक्त ऐसे वेश्याओं घर पर रख लिया। उनकी इच्छा पूर्ति करने में लग गया।
इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती जीवन में। आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, पर इच्छाओं की पूर्ति कभी भी जीवन में नहीं होती, क्योंकि इच्छा दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। आज कुछ इच्छा होती है, कल कुछ इच्छा होती है। जिस दिन ज्यादा मीठा खाओ तो फिर नमक की इच्छा होती है, और नमक खाओ तो मीठे की इच्छा होती है, और कभी कभी चटपटे की भी इच्छा होती है। तो बोलो इच्छाएं बदलती हैं कि नहीं? इच्छा एक जैसी नहीं रही, और इच्छा पूर्ति में ही लगे रहो। कितनी बार तो लोग, जब पीछे कुछ ऐसा समय गया कोरोना टाइम में, लॉकडाउन का, तो लोगों ने खूब जीव की इच्छाएं पूरी की कि आज ये बनाओ, कल वो करेंगे, आज ये खाएंगे। तो वो जो इच्छा कहती रही, जीव कहती रही, हम लगे रहे। बाद में पता चला कि 1 महीने बाद लोग इतने मोटे मोटे होके निकले घर से। अब पहले बढ़ा लिया, फिर घर से अब घटाओ इसको। तो कहने का तात्पर्य, इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। अब वो तो ऐसी इच्छाएं थी सबकी सब, कुछ न कुछ रोज नित्य नया प्रकट करती रहती है, रोज नया। वो रोज उनकी इच्छा पूर्ति करने में लगा रहता। एक दिन तो उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी, इतनी बड़ी इच्छा थी कि धुंधकारी को किसी बड़े स्थान पर डाका डालना पड़ा। उसने किसी राजा के यहाँ चोरी की। अनेक प्रकार के रत्न गहने, सोना चांदी, खूब माल उठा लाया, ला करके उन सब वैश्याओं को प्रदान कर दिया। उस सब को देख करके वो बड़ी प्रसन्न तो हुई, साथ ही साथ विचार करने लगी कि इसने जरूर कहीं बड़ी जगह डाका डाला होगा, इसने जरूर कहीं बड़ी जगह चोरी की होगी, राजा के यहाँ की होगी। राजा इसको खोज करा करके पता करवा लेगा, ये पकड़ा जाएगा और राजा इसको मृत्युदंड देगा। इसके साथ में बोलो, इसके साथ में हम भी मारे जाएंगे, हम भी पकड़े जाएंगे। इसके साथ में हम भी पकड़े जाएंगे, हम भी मारे जाएंगे। इसलिए इसे तो आज भी मरना है, इसे तो कल भी मरना है, क्यों ना इसे हम ही मार डालें। ऐसा उनके मन में विचार आ गया। और ऐसा ही होता है, व्यक्ति भोगों को भोग कर समाप्त नहीं कर पाता, भोगों के चक्कर में स्वयं मारा जाता है। आप विचार कीजिए, हम जब से संसार में उत्पन्न हुए हैं, जब से संसार में आए हैं, और हमने संसार के भोगों को भोगना प्रारंभ किया है, किसी भी प्रकार के सांसारिक पदार्थों को भोगना शुरू किया है, भोगते भोगते भोग समाप्त हो रहे हैं या भोगने वाला समाप्त हो रहा है। विचार करो, आज हम देखते हैं कि जितनी भोग सामग्रियां कल थी, आज उससे ज्यादा है, और कल इससे ज्यादा होंगी। नित्य भोग भोगे जा रहे हैं, लेकिन सामग्रियां बढ़ती चली जा रही है हमारे। इसका मतलब भोग सामग्रियां भोगने से समाप्त नहीं हो रही, भोगने वाला ही समाप्त हो रहा है। अब जब भोगने वाला समाप्त हो रहा है तो हमारा ध्यान रखना, ऐसे ही नित्य एक स्थिति में जाकर के भोगने वाला समाप्त हो ही जाता है। हमें लग रहा है कि भोग समाप्त हो रहा है, हम भोगों को भोग रहे हैं, हम भोगों को नहीं भोग रहे, भोग ही हमें भोग रहे हैं। समाप्त कर देंगे एक दिन भोग को। उन वैश्याओं ने क्या किया, रात्रि में ये सो रहा था, इसकी खटिया से इसके हाथ पैर बांध दिए, इसके गले में फंदा लगा करके इसे मारने लगे। थोड़ा बलिष्ठ था, जल्दी मर नहीं रहा था हमारा। जब इसके प्राण निकल रहे थे तो धधकते हुए अंगारे इसकी छाती पर रखे, जलते हुए अंगारे इसकी छाती पर रख दिए, और उस समय तड़प तड़प करके इसके प्राण निकल जाए। धुंधकारी के प्राण तड़प तड़प करके जब निकल गए, तब उस समय इस धुंधकारी को उठा करके उन्होंने इसी के घर में गड्ढा खोद करके दबा दिया। इसके घर का सब सामान जो भी था सब लेकर के चली गई। अब धुंधकारी भयंकर प्रेत बन करके भटकने लगा। आदरणीय सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को और सनकादिक ऋषि नारद जी को ये वृतांत सुना रहे हैं, जिसको महात्मा रूप में कहा जा रहा है।
कि ये जो कथा है ये कितने बड़े बड़े पापियों का भी कल्याण कर देती है, कितने बड़े बड़े पापियों का भी उद्धार कर देती है। प्रेत बन करके जब वो भटकने लगा है, कौन उसकी रक्षा करे, कौन उसे बचाए? गोकर्ण जी जो उसके भाई हैं, उन्हें पता चला कि मेरे भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई, तो वो जहां पर भी तीर्थों में गए, गया जी में गए या अन्य तीर्थों पर जहां भी गए, वहां जाकर के उसका श्राद्ध कर्म किया, पिंडदान किए, जलांजलि तिलांजलि प्रदान की। लेकिन महाराज ये सब करने पर भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई, वो भटकता ही रहा। और एक दिन ऐसे ही गोकर्ण जी घूमते हुए अपने गोकर्ण क्षेत्र में आए, अपने घर पर आए, रात्रि में अपने घर में प्रवेश किया, आराम करने लगे, तो उन्हें वो प्रेत बार बार किसी न किसी रूप में डरा रहा है, किसी न किसी रूप को दिखा दिखा करके उनको डरा रहा। गोकर्ण जी भगवान का भजन करने वाले, और भजन करने वाले भूत प्रेत आदि से क्या डरे बोलो? जो नित्य भगवान का भजन करते हैं, नित्य कोई स्तोत्र पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, ये जो भी कोई एक सूत्र आपके पास हो जिसे आप नित्य अपने जीवन में अपना रहे हैं, नित्य अपने जीवन में स्वीकार कर रहे हो, ऐसा कोई एक सूत्र, वही आपका कल्याण कर देगा। महाराज गोकर्ण जी ने देखा ये कोई ना कोई आत्मा भटक रही है, जल लिया, अभिमंत्रित किया, उसके ऊपर छोड़ा तो उसकी आवाज निकली, वह बोलने लगा, अहम भ्राता तदीयोष्मि धुंधकारी ते नामतः, मैं तुम्हारा भाई हूं और धुंधकारी मेरा नाम है। जब ये कहा तो गोकर्ण जी सोचने लगे, धुंधकारी मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में जाकर के श्राद्ध किया है, पिंडदान किए हैं, और गया जी में जिसका श्राद्ध हो गया हो, गया जी में जिसके पिंडदान हो गए हों, उसकी तो नित्य ही मुक्ति हो जाया करती है, उसके लिए कहीं और जल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो मुक्त हो जाता है। धुंधकारी कहना चाहता है, भाई मेरे लिए गया जी में जाकर एक श्राद्ध तो क्या हजारों श्राद्ध भी किए जाएं तो बोलो, तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैं बड़ा पापी हूं, मैंने अनेक प्रकार के पाप किए हैं, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, मुझे जल्दी से मुक्ति नहीं मिल सकती, मेरे लिए कुछ और उपाय करो। अब गोकर्ण जी विचार करने लगे, गया जी का तो नाम है हमारे, गया में जिसका पिंडदान हो जाए वो तो स्वयं मुक्त हो जाया करता है, और अगर गया में जाकर के भी ये मुक्त नहीं हुआ तो फिर कैसे इसकी मुक्ति होगी? प्रातःकाल रुकने के लिए कहा गया कि अभी तुम अपने स्थान पर रुको, मैं कल प्रातःकाल इसके बारे में विचार करता हूँ, मंथन करता हूँ, क्या करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण की उपासना की, भगवान सूर्य देव प्रकट हुए अपने शरीर से, और उनके चरणों में प्रणाम करके गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य नारायण को सारी बात बताई और कहा कि मैंने सब प्रकार से पिंडदान श्राद्ध कर्म गया में जाकर किया, तब भी मुक्ति नहीं हुई धुंधकारी की, तो कैसे होगी? तब भगवान सूर्य ने उनको श्रीमद् भागवत जी का उपदेश किया कि सर्व प्रकार से मुक्ति कराने वाली सर्व प्रकार का जो साधन है वो श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत ही है जो सब प्रकार से भक्त का कल्याण करने वाली, जो प्रेत की पीड़ा को भी नाश कर देंगी। गोकर्ण जी को भागवत जी का उपदेश कर दिया और भागवत करने के लिए कहा। धुंधकारी के लिए तिथि निश्चित हो गई, समय निश्चित हो गया, शव और संदेशा गया, बहुत सारे लोग कथा में उपस्थित हुए। धुंधकारी के लिए कथा की जा रही थी, तो धुंधकारी प्रेत है, प्रेत का शरीर वायु का होता है, हवा का शरीर होता है, और हवा के झोंके इधर से इधर ले जाते रहते हैं, वो एक स्थान पर नहीं ठहर सकता। इसलिए प्रेत के बैठने की व्यवस्था बांस में की गई, एक 7 गांठ वाला 7 पोरी का बांस लगाया गया और उसमें वो प्रेत बैठा, क्योंकि वहां हवा के झोंके इधर से उधर नहीं ले जाएंगे उसको। तो धुंधकारी के लिए बांस की व्यवस्था हुई और उसी के नीचे से थोड़ी जगह छोड़ी गई जिसमें जाकर के धुंधकारी वायु रूप का वो धुंधकारी बैठ गया और वहां से मन लगा करके भगवान की कथा को सुनने लगा। आज भी इसी परंपरा के अनुसार बांस लगाए जाते हैं कथाओं में कि किसी भी प्रकार से मुख्य यजमान परिवार में
कोई भी जिसको हम जानते हैं, नहीं जानते हैं, ज्ञात अज्ञात स्थिति में कोई भी ऐसा हो जो हमसे इच्छा रखता हो, तो वो आकर के इसमें अपना स्थान ग्रहण करे और भागवत जी की कथा को श्रवण करके संसार के बंधनों से मुक्त हो जाए। महाराज धुंधकारी आकर के उसमें बैठ गया। पहले दिन की कथा गोकर्ण जी के द्वारा की जाती है। भगवान का संकीर्तन भजन करते हुए प्रथम दिवस की कथा जैसे ही विराम की ओर ले जाते हैं तो बांस के फटने की आवाज आई, बड़ी जोर से जैसी आवाज आई, सब लोग इधर उधर देखने लगे, क्या हुआ, ये किसने पटाखा छुटा दिया। तो गोकर्ण जी कहते हैं, बोले चिंता न करो, ये जो धुंधकारी बैठा है बांस के अंदर, आज इसके जीवन की एक ग्रंथि खुल गई, एक गांठ खुल गई। मानो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की गांठें हैं, काम की, क्रोध की, मद की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ईर्ष्या की, द्वेष की, ऐसी गांठें हमारे जीवन में हैं। और ये भगवान की कथा इन सब प्रकार की गांठों को खोलने का काम करता है। ये सब प्रकार की गांठें हमारे जीवन की खुल जाएं, इसके लिए भगवान की कथा ही कृपा किया करती है। कथा गंगा ऐसी कृपा करती है, ये गांठें खुलती चली जाती है। हम नित्य भगवान की कथा सुनते हैं। कई बार लोग कहते हैं, अरे परीक्षित जैसे महापुरुष जिन्होंने एक बार बैठ करके भगवान की, जिनका जीवन है, ऐसे सुखदेव जी महाराज तो अकेले सुखदेव जी हो सकते हैं, उनके अतिरिक्त संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, जिन्होंने पूर्ण रूप से अपना मन भगवान के चरणों में समर्पित किया, ऐसे श्रोता परीक्षित, जिन्हें कथा सुनते हुए सच मानना, जिन्हें कथा सुनते हुए न भूख लगी न प्यास लगी। चतुर्थ दिवस की कथा में जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे होते हैं, राजन आज चौथा दिन हो गया, भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे, तुम कुछ खा लो, कुछ जल पी लो। 4 दिन हो गए, न तुमने कुछ खाया है न कुछ पिया है। और परीक्षित जी कहना चाहते हैं, गुरुदेव मुझे तो केवल कथा ही पीनी है, इस समय ना मुझे भूख लगी है ना कोई प्यास लगी है, ये कथा ही मेरी भूख प्यास को शांत कर रही है। तो बताइए परीक्षित जी जैसा श्रोता बने कैसे? वहां तो सब कुछ छूट गया, अपने आप छूट गया, छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक तो ये होता है कि मुझे भूख लगी है, मैंने अपनी भूख को रोक रखा है, मुझे प्यास लगी है, मैंने रोक रखा है अपने आप को, इच्छा हो रही है मेरी लेकिन मैं नहीं ग्रहण कर रहा। एक स्थिति ये होती है, मेरी इच्छा ही नहीं है, मुझे इच्छा ही नहीं हो पा रही। ये स्थिति जब उत्पन्न होती है तब मानो अंदर से भाव ऐसा जुड़ गया होता है, उस स्थिति में तो एक ही बार में कल्याण होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम वैसे कथा नहीं सुन पा रहे तो कल्याण नहीं होगा। इस 3 घंटे के मध्य में कभी तो ऐसा संबंध हमारे कथा के साथ में, भगवान के साथ में हमारा बन जाता है, जब हम कुछ पल के लिए ऐसे श्रोता हो जाते हैं। हम पूरे टाइम के लिए तो नहीं हो पाते, पर कुछ पल के लिए हम ऐसे श्रोता बन जाते हैं, जैसे परीक्षित जी महाराज। कुछ पल के लिए हम ऐसा ध्यान भगवान के साथ में अपना जोड़ लेते हैं, ऐसा प्रेम भगवान के साथ में अपना जोड़ लेते हैं, कुछ पल के लिए वो व्यवस्थाएं बन जाया करते हैं। तो महाराज दूसरे दिन की कथा हुई, फिर दूसरी गांठ घटी, तीसरे दिन में तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वें दिन की कथा जैसे ही पूर्ण होती है तैसे ही 7वीं ग्रंथि खुली और जो वो धुंधकारी प्रेत बन करके बांस के अंदर बैठा था, वो दिव्य रूप धारण करके अलौकिक रूप में भागवत जी के सामने प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की। महाराज ऐसे रूप में प्रकट हुआ कि गोकर्ण जी जो कथा श्रवण कराने वाले हैं वह भी पहचान नहीं पाए, ये मेरा भाई धुंधकारी है। उन्होंने देखा, अरे ये अलौकिक रूप वाला जिसका देवता जैसा स्वरूप है, ऐसे दिव्य स्वरूप में ये कौन प्रकट हो गया है। और धुंधकारी बारंबार भगवान की कथा को प्रणाम करना चाहते हैं। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भगवान की ये मंगल कथा जिसने प्रेत का भी कल्याण कर दिया। अरे शरीर रहते तो अनेक उपाय हैं कल्याण करने वाले, पर शरीर न हो
तो कैसे कल्याण होगा? प्रेत बन करके भटक रहे हैं, अब कैसे कल्याण होगा? धन्य है भागवत जी की ये कथा जो प्रेत का भी कल्याण कर देती है, जिसके पास शरीर नहीं है उसका भी कल्याण करती है। ऐसी भगवान की कथा है। ऐसा आश्चर्य देखा गया। और उस समय कहते हैं भगवान के जो देवदूत हैं, प्रभु के नारायण के दूत वहां एक दिव्य विमान लेकर आए और बड़े आदर सत्कार के साथ पुष्पमालाओं से अलंकृत करके धुंधकारी को वहां विमान में बिठाने लगे। और जब विमान में बिठाने लगे तो गोकर्ण जी भी पीछे से जाकर कहते हैं, हमने तो सुना है भगवान सदैव न्याय करते हैं, भगवान समदर्शी हैं, परंतु यहाँ तो भगवान ने भेद कर दिया। कैसे? बोले यहाँ भगवान ने भेद कर दिया कि इतने सारे लोगों ने भगवान की कथा सुनी है, पर विमान भगवान ने केवल एक ही भेजा। ये तो भेद हो गया। जितने भक्त थे, जितनों ने कथा सुनी, बोले विमान भी उतने ही होने चाहिए, पर विमान तो बोलो एक आया। तो ऐसा सुन करके भगवान की पार्षद कहने लगे, भगवान कभी भेद नहीं करते। जिसने जैसा जिस भाव से भगवान की कथा सुनी है उसको वैसी ही स्थिति प्राप्त कराते हैं प्रभु। इतने सारे श्रोताओं के मध्य में केवल एक धुंधकारी ही ऐसा श्रोता रहा जिसने तन्मयता से केवल एक मुक्ति का साधन मन में रख करके भगवान की कथा सुनी, इसलिए उसके लिए विमान आया। और बाकी जितने भक्त थे सबके मनोभाव बदलते रहे। कभी संसार का सुख चाहते थे, कभी धन चाहते थे, कभी परिवार का सुख चाहते थे। अनेक प्रकार की भावनाएं भगवान की कथा सुनने में हमारे पास थी। अनेक प्रकार की भावनाएं हमारी जुड़ी हुई थी, जिसमें हम अनेक प्रकार से भगवान की कथा के प्रति अपना भाव जोड़ते हैं कि हमें ये मिले कथा से, हमें वो मिले कथा से। तो महाराज जब ऐसे अनेक प्रकार के भाव जुड़ जाते हैं तो भगवान की कथा में जो भाव लेकर बैठोगे भगवान तो वही पूरा करेंगे। जो संसार के सुख चाहता है भगवान की कथा उसे सांसारिक सुख देती है, जो पारलौकिक सुख चाहता है भगवान की कथा उसे पारलौकिक सुख देती है। इसलिए भगवान के वो पार्षद कहने लगे कि देखो जो चाहता है भगवान की कथा उसे वो प्रदान करती है। धुंधकारी केवल मुक्ति चाहता था, उसके लिए विमान आ गया। अब ये बात सबको समझ में आ गई। थोड़े समय के बाद गोकर्ण जी ने पुनः से भगवान की कथा की और फिर अब सब एकाग्र मन करके जिन्हें जो चाहिए था वही भाव लेकर के भगवान की कथा में वैसा ही तन्मयता से बैठे। तो कथा विराम पर अनेकों विमान आए जिसमें बैठ करके भगवान की दया सागर संगम में जाकर के वो भक्त सदा के लिए भगवान के चरणारविंद में पहुंच जाया करते, उस आनंद कंद के उन चरणारविंद में पहुंच जाया करते हैं। ऐसी भगवान की कथा की कृपा है। कहना चाहते हैं ये जो कथा है निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कल्प का ये ऐसा फल है जो बिल्कुल पका हुआ है। दबाओ तो ऐसा लगता है बिल्कुल पका हुआ, कहीं फूट ना जाए, फट ना जाए। गलितम फलम और सुख मुखाद, भगवान सुखदेव जी के मुखारविंद से स्पर्श होने के कारण ये अमृत के समान हो गया, अमृत जैसा बन गया। इसलिए कहते हैं सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। ये ऐसा द्रव्य तैयार हो गया कि मानो इसको कितनी जल्दी ग्रहण कर लिया जाए। इसलिए कथा को सुनना नहीं कहा, कथा को पीना कहा। पीबत भागवतम रसमालयम। कथा पीने के लिए बैठे, सुनने के लिए नहीं। अगर इसमें श्रुणत भागवतम रसमालयम भी कर दिया जाता तो छंद तो तब भी नहीं बिगड़ रहा था, लेकिन श्रुणत भागवतम नहीं किया, पीबत भागवतम किया कि इस भागवत को सुनना नहीं है, पीना है। क्योंकि सुना हुआ तो बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम सुन करके बोलो पता नहीं कितना सुनते हैं, इधर से सुना और बोलो इधर से निकाल। इसलिए प्रभु ने हमें कान भी दोनों बिल्कुल सीध में दे रखे हैं कि जो हमारे काम की नहीं है उसे इधर से सुनो और इधर से निकाल। लेकिन भागवत के लिए ऐसा नहीं कहा, भागवत के लिए तो पीबत कहा। पीबत में क्या होगा?
जो पिया हुआ है वो इधर से इधर नहीं निकलेगा, जो पिया हुआ है वो अंदर जाएगा। जो मुंह से पिया जाता है उससे व्यक्ति छक जाता है, अघा जाता है। कितना पी लेगा बोलो, कितना भी अमृत तुल्य हो, अगर मुखारविंद से पियोगे, मुख से पियोगे तो एक समय पर जाकर पेट भर ही जाएगा। कितना पी लेंगे, छक जाओ। और ज्यादा ही पियोगे तो फिर कभी उसको पीने की इच्छा भी नहीं होगी। होता है ना, कई बार कोई चीज बहुत अच्छी लगती हो, जो ज्यादा अच्छी लगती हो, कितना खाओगे उसे। एक बार ऐसे एक रिश्तेदार किसी के घर में आए, मेहमान, और मेहमान भी कोई ऐसा नहीं, हमारा दामाद मेहमान था। अचानक उधर से निकल रहे थे तो सोचा ससुराल के पास से निकल रहे हैं, चलो होते चले जाए। अब उस दिन ससुराल में आए, भोजन का समय हो रहा था। अब जैसे ही आए स्वागत सत्कार किया। अब उस दिन घर में बना हुआ था साग रोटी बनी थी घर में महाराज। अब वो आनंद फानन देखने लगे दामाद को साग रोटी कैसे थे। उनका तो थोड़ा भोजन व्यवस्थित हो, उसी प्रकार का भोजन होना चाहिए। तो देख करके विचार करने लगे क्या करें, अब पहले नहीं बताया, अब भोजन का समय हो रहा है, जल्दी जल्दी क्या करें, हमने तो साग बनाया। अच्छा, जब थोड़े दामाद घर में थोड़े पुराने हो जाते हैं तो वो फिर घर की बात जान लेते, कहने नहीं नहीं ज्यादा की इच्छा नहीं। तो वो कहने के चक्कर में मत पड़ो, और क्या बना है, बोले अभी तो साग बना है, अभी जल्दी से सारी तैयारियां कर देते। बोले ज्यादा तैयारी मत करो, साग तो मुझे और भी ज्यादा प्रिय है। अब होता ही है, जो और चीजें खाते रहो तो फिर कई बार लगता है कि भाई साग थोड़ा ज्यादा अच्छा है। तो उन्होंने कहा मुझे साग तो तुमने कभी पूछा ही नहीं मुझसे, सारी सब्जियों में साग तो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। अब तो वो बेचारी गांव की भोली भाली सीधी सादी थी, बड़ी खुश हुई कि साग इतना प्रिय। आज तक हमेशा पूछते रहते थे कि खाने में तुम्हें क्या पसंद है बताओ, क्या पसंद है बताओ, कभी नहीं बताए, कोई सब्जी नहीं बताई। आज पहली बार मुंह से निकल गया कि साग तो मुझे बहुत ही पसंद है, सारी सब्जियों में सबसे ज्यादा साग पसंद है। अब वो तो इतनी प्रसन्न हुई कि चलो कम से कम आज पहली बार बताया तो सही कि साग बहुत पसंद है। तो दिन में तो लगाया बढ़िया घी डाल करके और खूब व्यवस्थित करके दिया। और क्योंकि आज पता चला था कि साग बहुत प्रिय है, तो सुबह तो जैसा बना रखा था, शाम को विशेष करके बनाया और बढ़िया वाला, कि ताकि जो है इनको बहुत पसंद है तो ये तो थोड़ा हल्का बनाया था, शाम को थोड़ा बढ़िया करके बनाया हमारा। और दोपहर में भी साग, और बोलो शाम को भी साग। अब क्योंकि पता चला था कि इन्हें बहुत प्रिय है, तो इसलिए सुबह को भी बोले जो चीज ज्यादा अच्छी लगती है तो वही खिलाओ ना। तो महाराज अगले दिन सुबह को भी साग। अब विचार कीजिए, जिन्हें सबसे ज्यादा साग प्रिय था, अब बोलो सुबह ही जैसी थाली में साग देखा, और सुबह ही थाली में साग देखते ही माथा चढ़ गया, और नहीं कुछ बचा घर में, साग ही साग खिला। अब क्या हुआ महाराज, आपको तो बहुत प्रिय था, आपको तो बहुत पसंद था, तो जो चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है बस एक ही टाइम खा के प्रसन्न हो जाते हो। मेरा कहने का तात्पर्य है कि कोई कितनी भी चीज पसंद क्यों ना हो, अमृत भी क्यों ना हो, कितना ग्रहण करोगे, लगातार 2-4 दिन में ऊब जाओगे आप उससे। मुंह से पीने वाली चीजों में एक दिन छक जाओगे, ऊब जाओगे, लेकिन ये जो कथा पी जाती है ये मुख से नहीं, कानों से पी जाती है। और जो कानों से पी जा रही है वो प्यास बुझती नहीं है, भूख मिटती नहीं है, और बढ़ जाती है, और ज्यादा बढ़ जाया करती है। इसलिए कहा पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। इसे निरंतर ग्रहण कीजिए, निरंतर पीते रहिए। कब तक? जब तक जीवन में विमान न आ जाए तब तक निरंतर भगवान की कथा का रस स्वादन करते रहना चाहिए। तब उसे निरंतर पीते रहना चाहिए, ग्रहण करते रहना चाहिए। ऐसी भगवान की अमृतमयी कथा है मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। निरंतर भक्तों का कल्याण करने वाली भगवान की कथा। आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों से, हे ऋषि गणों, जिन सुखदेव जी के मुखारविंद से ये कथा स्पर्श हो जाने पर अमृत जैसी बनी है, उनके चरित्र को कहते हैं। कैसे सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए? क्योंकि सुखदेव जी महाराज की मुखारविंद से कथा प्रकट हुई है, तब इसका जो अमृत जैसा भाव है तब इसका भाव बढ़ गया।
कथा तो पहले बन करके तैयार हो गई थी, लेकिन उसके वक्ता ढूंढे जा रहे थे कि इसके वक्ता कौन होंगे। इसके वक्ता तो सुखदेव जी महाराज होंगे, वैसे ही स्वरूप वाले होंगे, वैसे ही परम वैरागी सुखदेव जी महाराज, परम वैरागी। और महाराज ध्यान रखिए, ये भगवान की कथा इस मनुष्य शरीर में ही तो मिलती है। अगर कोई किसी जानवर के शरीर में होगा और वह भी इच्छा करता हो कि मैं भी कथा सुन लूं बैठ करके, कान तो मेरे पास भी है, मैं भी कथा सुन लूं, मैं भी भगवान के नाम का भजन अपने कानों के द्वार से अपने हृदय तक ले जाऊं, तो क्या कोई उसे सुनने देगा? विचार करो, कोई कुत्ता ही आकर बैठ जाए यहाँ तो बैठने देगा? ये तो सौभाग्य है, इसलिए कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है और इस शरीर में ही भगवान की कथा का लाभ मिल सकता है, बाकी शरीरों में नहीं मिलता। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद तब कहीं जाकर के इस मानव का चोला मिलता है। इस मानव के चोले में आकर के भी भगवान का भजन नहीं किया तो हमने अपना जीवन व्यर्थ कर लिया, बेकार कर लिया। और इसलिए कहते हैं कि ऐसन सुंदर देहिया बार बार ना मिली, बिना भजन के नैया भव से पार ना लगी। ऐसन सुंदर देहिया बार बार ना मिली, बिना भजन के नैया भव से पार ना लगी। ऐसन सुंदर देहिया बार बार ना मिली, बिना भजन के नैया भव से पार ना लगी। मूर्ख जिया भज राम सिया, मूर्ख जिया भज राम सिया। ऐसन सुंदर देहिया बार बार ना मिली, बिना भजन के नैया भव से पार ना लगी। ऐसन सुंदर देहिया बार बार ना मिली, बिना भजन के नैया भव से पार ना लगी। जिंदगी की आस लैके कैले भजनिया, जिंदगी की आस लैके कैले भजनिया। माया के बाजार एक दिन छूट जाई दुनिया, माया के बाजार एक दिन छूट जाई दुनिया, छूट जाई दुनिया। तब राम के दिया जागे अपने हिया, तब राम के दिया जागे अपने हिया। राम के बिन आधार ना मिली, नाम राम के बिन कहीं आधार ना मिली। बिना भजन के नैया भव से पार ना लगी। ऐसन सुंदर दैया बार बार ना मिली, बिना भजन के नैया भव से पार ना लगी।
प्रभु राम का ही पार उतारेगा, नाम प्रभु राम का ही पार उतारेगा। नाम के बिना जीवन में कौन उबारेगा, नाम के बिना जीवन में कौन उबारेगा, कौन उबारेगा। तब राम सिया गाले मोरे जिया, तब राम सिया गाले मोरे जिया। कभी भी जीवन पथ में अंधियार ना मिली, कभी भी जीवन पथ में अंधियार ना मिले। बिना भजन के नैया अवश्य पार ना लगी, ऐसन सुंदर दैया बार बार ना लगी। बिना भजन के नैया अवश्य पार ना लगी, ऐसन सुंदर दैया बार बार ना मिली। बिना भजन के नैया अवश्य पार ना लगी, बिना भजन के नैया अवश्य पार ना लगी। बिना भजन के नैया भवस्य पार ना लगी, बिना भजन के नैया भवस्य पार ना लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बिना भगवान के नाम के ये जीवन की नैया पार होने वाली नहीं। भगवान के नाम से ही ये संसार में इस जीवन की नैया पार लगेगी भैया। इसलिए कहते हैं ये मानव का शरीर, ये मानव का चोला मिला है, इसकी सफलता तभी है जब इस शरीर से भगवान का भजन हो, निरंतर उन ठाकुर जी का स्मरण होता रहे। क्योंकि गर्भ में भी हम भगवान से वादा करके आते, प्रभु संसार में जाएंगे तो बोलो आपका भजन करेंगे, आपका भजन करके अपना कल्याण कर लेंगे। फिर भले ही हम यहाँ आकर भूल जाएं, भगवान की माया का प्रभाव इतना बने कि हम भूल गए कि हम क्या वादा भगवान से बोलो करके आए। प्रेम से कह दो महाराज। सुखदेव जी महाराज साक्षात जो गोलोक धाम में ही भगवान के चरणारविंद में निवास करने वाले, भगवत प्रेरणा होती है श्री राधा रानी जी के आदेश पर श्री सुखदेव जी महाराज पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। कैसे योग बनता है, कैसे संयोग बनता है। श्री नारद जी महाराज को भगवत प्रेरणा हुई और नारद जी पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंचे। जैसे ही भगवान जप में तप में अपने स्थान पर बैठे हुए थे और नारद जी उस स्थान पर चले गए जहाँ भगवती माता पार्वती निवास करती हैं। मैया ने देवऋषि नारद जी का स्वागत किया, बिठाया। नारद जी से कहने लगी बड़े दिनों में आए हो, बहुत समय हो गया, आते रहते थे पहले, अब थोड़ा कम हो गया। नारद जी कहने लगे माता अब मैंने आना जाना कम कर दिया। क्यों? बोले आना जाना कम इसलिए कर दिया, सब संसार असत्य का है, झूठ का है, सब जगह झूठ का पहरा रहता है, असत्य का पहरा रहता है, भेद रहता है, इसलिए मैंने आना जाना छोड़ दिया, बंद कर दिया। महाराज यहाँ तो मैं इसलिए चला आया, भगवान भोले बाबा धर्म की सवारी करने वाले हैं, धर्म पर बैठकर चलने वाले हैं। यहाँ तो सदैव सत्य का भाव रहता है, सदैव सत्य का पहरा रहता है, यहाँ किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ निर्विघ्न चला आया। तो माता पार्वती भी कहने लगी हाँ हाँ हमारे स्वामी तो सदैव सत्य का आचरण करने वाले, न्याय करने वाले हैं, कोई भेद नहीं रखते, अभेदी हैं, किसी प्रकार का भेद हमारे प्रभु बोलो नहीं करते। और इस प्रकार की बहुत बातें होने लगी। नारद जी ने कहा तभी तो मैं यहाँ आया, और बातों ही बातों में जिस कार्य को बनाने के लिए आए थे वही बात कहने लगे।
तो नारद जी ने कहा तो फिर तो मैया आपको ये भी पता होगा कि भगवान भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है, इसे प्रभु कभी त्याग नहीं करते, हमेशा इसे अपने गले में धारण करके रखते हैं। भगवान को इस माला से इतना प्रेम क्यों है? ये किसके मुंड हैं? ये तो जरूर पता होगा आपको। अब भगवती ने जैसे ही सुना तो उसी समय सुन करके भगवती अचंभित हो गई और कहने लगी ये तो हमें कभी बताया नहीं हमारे स्वामी, इसका तो हमें भी नहीं पता। तो जब ये कहा कि ये तो कभी बताया नहीं, इसका तो हमें भी नहीं पता, तो जैसे ही ये कहा तो अब तो नारद जी कहने लगे लो फिर तो आप कहती थी कि सब बताते कि हमने कभी पूछा ही नहीं। तो पूछा नहीं तो फिर उन्होंने बताया भी नहीं, इसका मतलब यहाँ भी भेद होता है और हम तो चले। और ऐसा कह करके नारद जी तो बोलो, नारद जी तो चल दिए महाराज। उधर से भोले बाबा चले आ रहे थे। भोले बाबा को प्रणाम करते हुए नारद जी कहने लगे प्रभु जल्दी से घर पे चले जाइए, माता जी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। भगवान विचार करने लगे नारद जी आए हैं, कोई ना कोई तो कारण होगा। ऐसे तो नारद जी के लिए कई बार लोगों को मन में शंका रहती है कि नारद जी जहां जाते हैं कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा बोलो करा देते। नारद जी जाते हैं कोई ना कोई भेद की बात करके आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नारद जी भेद की बात नहीं करते, बल्कि नारद जी तो बोलो, नारद जी को तो भगवान की जैसी प्रेरणा होती है वैसा ही नारद जी करते हैं। भगवान की प्रेरणा नारद जी को जैसे होती है, वो जैसा नारद जी के द्वारा कराना चाहते हैं वैसी प्रेरणा नारद जी को दे देते हैं और नारद जी वही आकर के कर देते। तो भगवत प्रेरणा नारद जी को हुई, इसलिए नारद जी वहां आए और वही कर दिया जो भगवान की प्रेरणा नारद जी को हुई। अब जैसे ही भोले बाबा आए और भोले बाबा आए तो जो देवी हैं वो बड़े संशय में बैठी। भगवान को देख करके विचार आया और प्रभु से कहने लगे प्रभु आप हमसे भेद रखते हैं। भगवान कहने लगे देवी हम तो कोई भेद नहीं करते। प्रभु अगर भेद नहीं करते तो बताइए ये जो गले में आपके नरमुंडों की माला पड़ी है ये किसके मुंड है? इसके विषय में आपने कभी नहीं बताया। भगवान शिव कहने लगे देवी पार्वती से देवी देखो ये तो हम नहीं कह सकते, तुम कुछ और पूछ लो, कुछ और जान लो। अब तो जिसके लिए मना किया गया उसके लिए और उत्कंठा हो गई अंदर से कि नहीं अब तो यही जान। भगवान कहने लगे ये तो हम नहीं बता सकते। तो भगवती कहने लगे अच्छा आप भेद रखेंगे, अब आप भेद करेंगे तो भेद करेंगे तो मैं फिर से जैसे सती रूप में मैंने इस शरीर का त्याग किया था और मैं फिर से इस शरीर को जला करके योग से भस्म कर लूंगी, फिर से इस शरीर का त्याग करूंगी और फिर से नया शरीर धारण करके फिर तपस्या करूंगी, फिर आपको पाऊंगी और फिर भी भेद ना मिटा तो फिर शरीर को फिर भस्म करूंगी। भगवान ने देवी पार्वती का जब ये भाव देखा तो कहने लगे देवी तुम जानना चाहती हो कि ये मुंड किसके हैं? ये मुंड किसी और के नहीं देवी, ये मुंड तुम्हारे ही है। देवी जितनी बार भी तुम्हारे जन्म हुए हैं, जितनी बार भी तुम प्रकट हुए हो शरीर छोड़ा है, उतने मुंड बार बार मेरे शरीर में उतने मेरी माला में बढ़ते चले गए। ये नरमुंडों की माला किसी और की नहीं, तुम्हारे ही नरमुंडों की माला में पहने हुए। ये सुनकर के देवी कहने लगी प्रभु तो फिर आपके मुंड। भगवान कहने लगे देवी मैं तो एक बार जन्म धारण करता हूँ, एक बार प्रकट होता हूँ तो मुझे बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता। तुम्हारे बार बार जन्म हुए, मेरा बार बार जन्म नहीं होता। प्रभु इसका क्या कारण है कि मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है और आपको बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता? भगवान कहने लगे देवी मैंने वो अमर कथा सुन रखी है जिस अमर कथा को श्रवण करके संसार में बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता और तुमने वो नहीं सुनी। तब तो देवी कहने लगी प्रभु अब हमें वो अमर कथा सुननी है, आप हमें उस अमर कथा का रसपान कराइए, वो अमर कथा हमें सुनाइए। जब बार बार आग्रह करने लगी
भगवान कहने लगे देवी वो तो एकांत में सुनाई जाएगी, कोई अनाधिकारी उस कथा को श्रवण न कर ले, इसलिए उसके लिए स्थान एकांत देखना पड़ेगा, किसी एकांत स्थान में वो कथा सुनाई जा सकती है। जब ये भाव उत्पन्न हुआ महाराज, तो देवी को अपने संग में लेकर के भगवान हिमालय की उस गुफा के अंदर, उस कंदरा के अंदर जाते हैं, जहां पर पूर्व से ही भगवत प्रेरणा से श्री सुखदेव जी महाराज सुख के बच्चे के रूप में, अंडे के रूप में वहां आ चुके थे। भगवान उस गुफा में गए, डमरू बजाया, सब पक्षी उड़ करके बाहर निकल जाते हैं। अंडे के रूप में बैठे हुए सुखदेव जी वहीं रह गए। भगवान ने अपना आसन लगाया, देवी भगवान के सम्मुख बैठी, भगवान की मंगल कथा श्रवण करने के लिए तैयार हुई। भगवान ने कहा देखो मैं नेत्र बंद करके भगवान की मंगल कथा का रसपान कराता रहूंगा, तुम हुंकार करती रहना, हंगूरा करती रहना, जिससे मुझे पता चलता रहे कि तुम कथा को